Hello बच्चों, let's see the question. The question says, weight is the force acting vertically downwards. Here the force is acting perpendicular to the surface of the contact. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. When you stand on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to area of your feet. When you lie down, the same force acts on an area equal to contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet. Thus, the effect of force of the same magnitude on different areas are different. The effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. According to the given passage, when will the effect of thrust on sand is larger? यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे, की कंसेप्ट विल बी प्रेशर. यहाँ पे हमें दो सिचुएशंस दिए, एक तो स्टैंडिंग और दूसरा है लाइंग. तो स्टैंडिंग में जो है हमारे जो फीट है, ये मान लेते हमारे पैर है, तो उसके थ्रू प्रेशर लग रहा है, प्रेशर अप्लाइड. और जब हम लाई कर रहे हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी है, सर से लेके यहाँ तक, उसके थ्रू प्रेशर लग रहा है. तो ये एरिया ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन दिस एरिया. मतलब एरिया ऑफ फीट इज लेस देन एरिया ऑफ बॉडी. अभी क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज, व्हेन विल द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्ज. हमें पैसेज में ही बता दिया कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. मतलब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम. सो अभी अगर हम देखें व्हेन विल द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर, तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी लार्जर व्हेन वी आर स्टैंडिंग. क्योंकि जब हम खड़े हैं तब हमारे प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो फीट के थ्रू हो रहा है, और इसमें एरिया कम है, एरिया इसका कम है. और एरिया अगर कम है तो उसका मतलब हुआ प्रेशर ज़्यादा है. प्रेशर ज़्यादा, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि थ्रस्ट इज़ मोर, थ्रस्ट इज़ मोर. So this is our answer. When will the effect of thrust on sand is larger? It will be larger when we are standing. That means thrust will be more when we are standing. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.